निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनऊ सुजान, रामा पंथ न सुनऊ सुजान। बसऊ आज अस जान तुम जाए होत बिहान, कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवताव्यता तैसी मिलई सहाय, रामा तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताई पही ताई ताले जाई, कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयस धर सीसा, भांति तुरग तरु बैठे मईसा। नप माऊ भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ बख्शा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े पर वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊ डिठाई। मोई मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊ बखानी। फिर सुंदर कोमलवाड़ी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नपई सुजाना, भूप सुअद सो कपट सयाना। बेरी पुनि छात्री पुनि राजा, छल बल की न चाही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जात का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित राती, अवानल सुलगाई छाती। सरल बचन नप की सुन काना, पैर सवार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपटी बोर वाणी मृदुल बोले उजुगत समेत, रामा बोले उजुगत समेत। नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहा नप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहाई अपूर्ण
कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते काई संत श्रुत तेरे, परम अकिंचन प्रिय हर के रे। तुम समाधान भिखार अगेहा, होत बिरंची सिवाई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रह हीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी जोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा कराई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्य भाऊ कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले कोई, मैं न जनावहु काहू रामा, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु, कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेश भूलई मोड़न चतुर नर, सुंदर के की पेख वचन सुधा समुअसन आई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गोपत राहु जग माई, हर तज की मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूँ कवन सिरि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें रुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोई, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम
पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि न पई उपज विश्वासा। देखा स्वयवश कर्म मनवानी, तब बोला तापस भगवानी। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम अमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अरथि बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए।